नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर तस्वीर तेजी से बदलती दिख रही है। हाल के दिनों में पुलिस की पहले से ज्यादा आक्रामक और एक्शन नजर आ रहे हैं। एनकाउंटर कार्रवाई ने ये साफ संकेत दे दिया है कि अब अपराधियों के खिलाफ अभियानों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार ने साफ संदेश दिया है कि बिहार में अब अपराध नहीं, सिर्फ कानून का शासन चलेगा। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पुलिस लगातार दबिश दे रही है और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं ताकि अपराधियों में कानून का भय बने और वो राज्य छोड़कर भागने को मजबूर हो। यूपी का असर अब बिहार में भी दिखने लगा है। प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। तो आखिर क्या कुछ हुआ है कार्रवाई के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। छपरा में तड़ातड़ एक्शन, बिहार पुलिस का शिकंजा। जी हां, बिहार में नई सरकार के गठन के बाद पुलिस एक्शन में है। छपरा में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मामला मुफस्सिल थाना का है, विष्णुपुर क्षेत्र का है। रविवार को दिन दहाड़े पुलिस लाइन के पास हुए हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गोली मारकर घायल कर दिया। आरोपी के पैर में गोली लगी है और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार घायल अपराधी पर लूट हत्या के 6 से अधिक मामले दर्ज हैं। रविवार को हुए मामले में हत्याकांड के बाद से वो फरार था और इलाके में सक्रिय पुलिस टीम लगातार उसकी तलाशी कर रही थी और सोमवार की सुबह छापेमारी के दौरान आरोपी पुलिस पैर पर फायरिंग की और जिसके बाद जवाबी फायरिंग में उसे पैर में गोली लगी। बताया गया है अधिकारियों के द्वारा कि घायल आरोपी से पूछताछ के बाद उसके गिरोह के अन्य सदस्य पर भी नकेल कसी जाएगी। नंदकिशोर राय उर्फ शिकारी राय और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ ने बिहार में हड़कंप मचा दिया है। हाल के दिनों में हालात तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कई जिलों में आधी रात को पुलिस की कार्रवाई के दौरान गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। कई जगह पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आपको बता दें अपराधी घायल हो रहे हैं और अब खुलेआम अपराध करने वालों में डर साफ तौर पर दिख रहा है। रोजाना बैठकों में ताबड़तोड़ रणनीतियां बनाई जा रही हैं ताकि अपराधियों की लिस्ट तैयार की जा रही है और उन्हें पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग टीमों को मैदान में उतारा गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि कानून तोड़ने वालों के लिए बिहार में अब कोई जगह नहीं है। बदमाशों पर सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इसके तहत अपराध और गैर कानूनी ढंग से संपत्ति अर्जित करने वाले जिलों के 110 बदमाशों की संपत्ति जब्त करने की कवायद भी तेज कर दी गई है। इसके तहत सभी थानों से इन बदमाशों की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव एसएसपी के पास भी भेजा गया था। अब इस दिशा में तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इन बदमाशों और शराब धंधेबाजों के अलावा इनके परिवार के सदस्यों की भी संपत्ति खंगाली जा रही। बता दें कि अपराध से संपत्ति अर्जित करने वाले बदमाशों पर कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय का एक विशेष फोकस है। इसको लेकर पिछले दिनों डीजीपी ने भी कई निर्देश दिए थे। इसके बाद जिला स्तर पर इन बदमाशों की सूची तैयार कर कार्रवाई जो है चल रही है। वहीं दूसरी ओर 25,000 के इनामी 3 बदमाशों को पिछले दिनों अरेस्ट किया गया। पटना पुलिस ने 40 बदमाशों की लिस्ट भी तैयार कर ली है, जिसे लेकर अब एक्शन मोड में सरकार दिखाई दे रही है। सरकार का साफ कहना है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। इसी दौरान विपक्ष एनकाउंटर पर सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार का ये साफ कहना है कि ये कार्रवाई पूरी तरह कानून के दायरे में है और व्यवस्था को मजबूत करने के लिए की जा रही है। प्रशासन ये भी बता रहा है कि ऐसी तस्वीरें अब रोज दिखाई देंगी, क्योंकि अपराध पर सख्ती ही जनता की सुरक्षा का अब रास्ता बचा है, ताकि बिहार छोड़कर अपराधियों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ जाए। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी का बयान अपराधी या तो जेल में होंगे या कब्र में अब एक सिर्फ डायलॉग नहीं है, बल्कि सरकार की नीति का एक संकेत माना जा रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। लगभग 20 साल बाद पहली बार गृह विभाग बीजेपी के पास आया है और सम्राट चौधरी इसके प्रभारी बने हैं। ऐसे में मजबूत कानून व्यवस्था बनाने के लिए बड़े फैसले लेने की तैयारी में है। सरकार का फोकस साफ है, बिहार को सुरक्षित बनाना और अपराधियों को नोटिस देना कि अब कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराध को जड़ से किया जाएगा खत्म।
जी हाँ, सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी संगठित अपराध को जड़ से खत्म किया जाएगा। उनका कहना है कि कोई भी संगठित अपराध करने वालों को पुलिस सख्ती से रोकने का काम करेगी और इसके साथ ही उन्होंने एक और घोषणा की कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी एंटी रोमियो स्क्वाड बनेगा। ये स्क्वाड स्कूल और कॉलेजों के आसपास मंजिलों पर नजर रखेगा ताकि लड़कियों की सुरक्षा में कोई सेंध ना लगे। यानी कि सिर्फ एनकाउंटर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं, हर तरह की कार्रवाई देखी जा रही है। सम्राट चौधरी ने कहा कि ऐसा कोई भी युवक जो लड़कियों को परेशान करेगा उसे सीधा यमराज के घर का टिकट मिलेगा। इसके अलावा कहा गया है कि पिंक पेट्रोलिंग की तर्ज पर बिहार के सभी स्कूल कॉलेजों के बाहर व्यवस्था कड़ी होगी ताकि कोई भी किसी भी लड़की को परेशान ना कर सके। जरूरत पड़ने पर इसके लिए विशेष फोर्स भी तैनात की जाएगी। बिहार से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनसे ये भी लगता है कि पुलिस ने योगी मॉडल को अपनाना शुरू कर दिया है। बेगूसराय में पुलिस ने एक बदमाश का एनकाउंटर किया और उससे बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए। पुलिस का साफ कहना है कि ये गिरोह किसी बड़ी वारदात की तैयारी में था और इससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। सम्राट का वादा, अपराध मुक्त होगा बिहार। जी हां, सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार ने करीब 400 माफियाओं की पहचान कर ली है। न्यायालय से इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए अनुमति मांगी गई है और 2 मामलों में सहमति भी मिल चुकी है। आगे और सहमति मिली तो इनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। ये कदम बिहार की छवि बदलने के लिए अहम माना जा रहा है। राजनीतिक दृष्टि से भी बिहार में योगी मॉडल अपनाने के कई मायने हैं। एक के बाद एक ऐसे सख्त कदम उठाए जा रहे हैं जिसकी शुरुआत हो चुकी है। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से बिहार पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसा है और अब जब से सम्राट चौधरी के हाथों में विभाग गया है, कार्रवाइयां जो हैं, एक्शन जो है सुर्खियों में है। एनकाउंटर की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है और कहा जा रहा है कि आगे भी मिलेगी। योगी मॉडल का राज अब सीधा सीधा बिहार में भी दिखेगा और इसी अभियान के चलते अब ऑपरेशन लंगड़ा जैसी कार्रवाई भी देखने को मिलेगी, जिसके तहत पुलिस अपराधियों से मुठभेड़ कर रही है और कई शातिर बदमाशों को या तो गिरफ्तार कर रही है या फिर उन्हें भागते हुए गोली लगने के बाद लंगड़ा बना रही है। इस कार्रवाई का सीधा संदेश है कि बिहार में अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। अब सीधा एनकाउंटर जैसी कार्रवाइयां की जाएगी या तो उनकी संपत्तियों को खत्म करने के लिए बुलडोजर चलाया जाएगा। बिहार में गूंजा यूपी मॉडल। जी हां, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर कई सख्त कदम उठाए गए, जिनमें बुलडोजर कार्रवाई और अपराधियों के खिलाफ तेजी से की गई एनकाउंटर कार्रवाई प्रमुख रूप से चर्चा में है। जी हां, सरकार का दावा है कि इन कार्रवाइयों से अपराधियों में भय का माहौल बना और कई आपराधिक गिरोह की पकड़ कमजोर हुई। प्रशासन द्वारा अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति का उद्देश्य राज्य में संगठित अपराध, अवैध कब्जों और आपराधिक गतिविधियों को जड़ से समाप्त करना है। बिहार में भी सरकार द्वारा बनाया गया अपराध नियंत्रण को लेकर सक्रियता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राज्य सरकार ने अपराध के सफाई और संगठित गिरोह पर नकेल कसने को प्राथमिकता दी है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि बिहार भी जीरो टॉलरेंस की नीति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। सरकार का लक्ष्य अपराधियों में कानून का भय कायम करना और आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है। आने वाले दिनों में बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर और भी तेज कार्रवाई देखने को मिल सकती है। पुलिस ने अपनी विशेष टीमों की संख्या बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है ताकि बड़े अपराधियों पर सीधे और सटीक कार्रवाई की जा सके। फरार गैंग और संगठित अपराधी अब आसानी से बच नहीं पाएंगे। सिर्फ एनकाउंटर ही नहीं बल्कि चोरी, लूट, अवैध हथियार, जमीन कब्जा और अन्य अपराधों में भी पुलिस सख्त कदम उठाएगी। प्रशासन लगातार योजना बना रहा है कि अपराधियों के खिलाफ कोई ढिलाई ना हो और राज्य में कानून का राज कायम रहे। सरकार का मकसद साफ है, अपराधियों में भय पैदा करना और आम जनता के बीच सुरक्षा और भरोसा बढ़ाना। हर जिले में कार्रवाई की गति तेज हो रही है और पुलिस लगातार इलाकों में सतर्कता बढ़ा रही है। भविष्य में ये उम्मीद की जा रही है कि अपराध के स्तर में गिरावट आएगी और अपराधी खुद पुलिस से डरने लगेंगे। अब ये देखना होगा कि इस सख्ती का असर कितनी गहराई तक जाएगा। आने वाले महीनों में बिहार की कानून व्यवस्था में बड़े बदलाव की संभावना है। अगर योजना के मुताबिक कार्रवाई हुई तो राज्य में अपराध पर लगाम लगेगा और आम जनता को बेहतर सुरक्षा का भरोसा मिलेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।